जो देख के डरा गई। कल तुम पूछ रहे थे सांप कहां से आ गया है? ध्यान से सुनियो, शंकर जी के गले में सांप कहां से आओ। एक समय भगवान नारायण और लक्ष्मी पैदल चले जा रहे थे। चलते चलते लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप इतने संभल संभल के काहे चल रहे? भगवान बोले, देवी का बताएं, आदमी की नजर अब इतनी शुद्ध भई है कि वो नर्मदा के कंकड़ में शंकर नजर आउत है। और कहावत भी है, नर्मदा के कंकड़म सदाशिव शंकरम। नर्मदा का एक एक कंकड़ शंकर है। गंडकी नदी के सालक राम और नर्मदा जी से ले आए भाई शंकर जी, इनकी प्रतिष्ठा नहीं कराने पड़ा, ये अपने आप में प्रतिष्ठित हैं। ले आओ तो तुरंत पूजा करने लगो, कौन पंडित जी को बुलावे की जरूरत नहीं है। बाकी कोई और प्रतिमा लाओगे तो तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, पर गंडकी नदी के सालक राम और नर्मदा के शंकर, इनकी प्रतिष्ठा नहीं कराने पड़े। और कलयुग में जो सबसे ज्यादा फलदायी हैं वो नर्मदेश्वर हैं। इनका एक नाम है बाणलिंग। बाणलिंग क्यों कहा गया इनको? राजा बलि का नाम सुना होगा। और ऊपर चलो तो प्रहलाद, प्रहलाद के भाई थे राजा, प्रहलाद के बेटा को का नाम था? ठीक रही बात हो, ठीक रही। अरे बात तो सही रही। भागीरथ रघुवंशी राजा थे। प्रहलाद के बेटा को नाम तो विरोचन। ध्यान से सुनियो, भागवत तुमने खूब सुन लाई। कहा सुना था तुमने? हम मुझे नहीं आ रही समझ में। विरोचन, प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन। इंद्र ने ब्राह्मण बन के गर्दन मांग ली थी, तो विरोचन ने अपनी गर्दन काट के दे दी थी दान में। इन्हीं विरोचन के भाई राजा बलि, जिनके लाने वामन भगवान भाई, और इन्हीं बलि के वंश में भाई बाणासुर। बाणासुर परिचय बता दें, उषा के पिताजी श्री कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध, जिसका विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ था। बाणासुर इतना भक्त था कि जो रोज 1.25 लाख पिंडी बनात तो रुद्री, जब जो आवाहन करत तो हर पिंडी में भगवान शंकर प्रकट हो जाते। और ये विसर्जन करत ने है तो जैसे ही को तेसो नर्मदा जी में बहा दे। तो एक दिन भगवान साक्षात प्रकट हो गए और कहा, बाणासुर वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बाणासुर ने कहा, प्रभु आज तक हमने जितनी शिव पिंडी बनाई हो वे अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएं। यही से नर्मदा में जितने कंकड़ हैं वे सब शंकर हैं, वे बाणासुर के बनाए भय हैं। ऐसे उनकी प्रतिष्ठा नहीं करवानी पड़ती और उनको बाण लिंग भी कहा जाता है। और कुंडली में अगर नीच का मंगल बैठा हो, ध्यान से समझियो बात, कोनो अच्छे जोशी से पूछियो कि पंडित जी आए थे, वे हम आए थे, ऐसी ऐसी बता रहे थे, ठीक। और यूट्यूब पे तो लाखों लोग सुन रहे, तो जो सचार भी सुनते होंगे।
अगर कर्क राशि का मंगल कोनों की कुंडली में बैठो हुए, जहां 4 लिखो हुए कुंडली में 4 अंक और तक मंगल लिखो हुए, ऐसो आदमी भली महल में जन्म ले है पर मर है वो टपरियाई में, वो को बर्बाद कर दे पूरे खानदान को। अब कुंडली में बैठो कहां है? मामा के घर में बैठो जे तुम हमें और एक ठिकाने लगा दे। ससुराल में के घर में बैठो ये पत्नी के तो वो दमान ससुराल मिटा दे। बहन भैया के घर में है तो बहन भैया मिटा दे। बाप के घर में है तो बाप को मिटा दे। अब वो कुंडली को विषय है। और अगर 10वीं राशि मकर में मंगल बैठ जाए कुंडली में तो वो आदमी भली टपरिया में जन्म ले है पर मर है वो अपने महलों में, माने अच्छे पक्के बड़े मकान में। वो बहुत बड़ो भूमि को स्वामी होते। देखना घर में अगर 4 अंक लिखे हुए होते और उते मंगल बैठो हुए, 4 अंक लिखे हुए और मंगल बैठो हुए तो समझ लियो कि नीच राशि को मंगल है तुम्हारी कुंडली में। को न को हो तो नुकसानदेह है। घबराइयो ने, नर्मदा जी में से बटैया ले आइयो, शिवलिंग जल में से अच्छी गैया के घी से रोज एक नियम बना ले कि तब तक मालिश करियो जब तक तुम्हारे हाथ गर्म न हो जाए, तो मंगल अपनो प्रभाव खत्म कर दे। जोन बिटिया की कुंडली में मंगल होए, शादी में विलंब हो रहा होए, तो शंकर जी नर्मदेश्वर पे घी चढ़ान लगो बेटा, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी शादी की ज्यादा चिंता न करने पर है। बहुत अच्छो घर और बर दो ही मिले। जो बेटी शंकर जी को घी चढ़ाती है उसको बहुत अच्छा पति और अच्छा परिवार मिलता है। मांगलिक दोष के कारण अगर शादी में कुंडली अच्छो देखवे बारो होए तो वो जा बता सकत है कि तुम घर से रोटी खा के खाया है, और तो सब छोड़ दे। ठीक, बस को ज्ञान भर होए, ज्योतिष को ज्ञान भर होए तो जो पता है कि तुम रोटी खा के खाया है। अब ऐसो हो जाए सो बात अलग है। एक आदमी गाओ पंडित जी के कुंडली दिखावे, बैठ गाओ, महाराज ने कुंडली खोली, कहले काय तुम आओ तो फलाने फलाने नाव है। वो कहने लगो महाराज का छू और बताओ, जो तो कुंडली में ही लिखो रे। कह लगे तुम्हारी घरवारी को श्रीमती फलानी देवी। और कहने लगो महाराज को ज्ञान है, कहा कुंडली में घरवारी को नाव कहाँ लिखो रे। कह लगो तुम्हारा एक बेटा है एक बिटिया है। और वो तो पागल हो, तो महाराज तो सवैया जानत। कहने लगे तुमने बेटा इतने साल को, बिटिया इतने साल की, पत्नी इतने, और कहने लगो दद्दा ये तो सभी जानत। महाराज बोले अब की जब कुंडली दिखावे आओ सो कुंडली ले अज्जो, जो परमट घरे इधर अज्जो। वो परमट लेके पहुंचो महाराज के। अब जो सब तो परमट में लिखो रहे नहीं लिखो रहे। अब ऐसे में गड़बड़ हो जाए तो बात अलग है। बात चल रही है कि भगवान शंकर के गले में सांप कहां से आया। तो भगवान नारायण और लक्ष्मी चले जा रहे हैं। भगवान बड़े संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा प्रभु इतने संभल संभल के क्यों चल रहे हो। हम एक बात और बता दें, दिमाग में आ गई है तो, अगर शादी में विलंब हो रहा हो, सुन लियो बेटा हरो हमारी बात, तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे पापा बहुत परेशान हैं, इतने जा रहा है उतने जा रहा है, कहूं बात नहीं बन रही, एक काम कर लियो, बुधवार के दिन, ध्यान से सुनियो बात, बुधवार के दिन तनक सो बेसन, बेसन समझ गए, बेसन भूजियो और में मिलाइयो गुड़, बेसन में गुड़ मिला के एक लड्डू बना लियो, और जब सोन लगो रात में सो वो लड्डू सिराने रख दियो।
अपने सिराने रख के सो रही हो, सवेरे उठियो उसे बोलियो भन्ने वो लड्डू गैया को खुआ के और गैया की एक परिक्रमा कर लियो। तुम 5 गुरुवार सोने कर पे हो और तुम्हारे पापा की चिंता दूर हो जाए, हमारी गारंटी है। जा तुम्हारे भी कर सका थोड़ी कहूँ लेट हो रहा हो भी आओ तो मनो कारीगो भी दादा जे की उम्र हो ना मुंह में एक दांत न हो और तुम बेसन लाए फिरो गुरुवार को, तुम एक गज्जा ने वचन दो गांव में, फिर कहूँ हम आए कहूँ 10-20 साल बाद भूले चूके ना आए कहूँ, तुम कहो मायाल हमने तो बहुत लड़ुआ खुआ है पर हम तो लड़ुआ ही के लड़ुआ रह गए। तो उम्र हो तो खुआजो नहीं, उम्र न कर गई हो तो फिर कुछ काम न कर लड़ुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान नारायण ने कहा देवी व्यक्ति की जो श्रद्धा है वो नर्मदा के कंकड़ में है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो हर कंकड़ में शंकर नजर आता है। दुनिया में जितने कंकड़ पड़े हैं उन सब में हमें शंकर दिखाते हैं। ऐसे हम भी कंकड़ बचा बचा के चल रहे। लक्ष्मी जी हंसन लगी, बोली प्रभु आदमी 10 कदम चले और ऐसो हो सकत के कंकड़ पे पाँव न पड़े, चल सकत को ऐसो जमीन पे। लक्ष्मी बोली प्रभु कभी ना कभी पाँव पड़ जाएगा। नारायण बोले हम ऐसो शरीर बना ले के पाँव पर है ही नहीं। बोले कैसे? अब देखते ही देखते नारायण सर्प बन गए। नारायण सर्प बन गए। सर्प के तो पांव होता ही नहीं है, अब कहां से ककड़ा पे पांव पड़। और जैसे ही नारायण सर्प बने भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा प्रभु आपने मेरी खातिर इतनी कठिनाइयों नहीं धारण कर ली, तो जाओ हम भी आज से आपको कभी कंकड़ पे पांव नहीं रखने देंगे। और वही नारायण का रूप सांप उठा के भगवान शंकर ने गले में धारण कर लिया। शंकर जी के गले में जो सांप है वे साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण है। यही से तो शंकर जी को जल चढ़ा दे पूरे देवताओं की पूजा हो जाती। हाँ, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया सबकी पूजा हो गई, फिर कहूं ने जा पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। शंकर जी की पूजा में सबकी पूजा कैसे तुम्हारे गात हो। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो जा तो यहां से हो सकत कि एक मो शंकर जी को 4 और 5 या तो कोई भी घटा सकत। आगे की लेन पढ़ो हंसासन। हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी। हंसासन गरुरासन, गरुड़ पर को बैठा विष्णु। अब्रस वाहन साजे। खड़े थे अकेले शंकर जी के मंदिर में, पर स्तुति तीनों देवताओं की हो रही कि नहीं हो रही। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुरासन वृषवाहन साजे। हरिओम हर 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 महादेव। तो भगवान शंकर कह रहे हैं और यह दम सी लग रही है आज, चाहे हम सवेरे की आज थक भी गए हैं। सवेरे से हम लोग 10 4 साढ़े 3 बजे जगा लो यार, और गए 6:30 बजे। खंगी बिल्कुल गुरु जी गुरु जी गुरु जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।